वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्ते, मैं धर्मेंद्र नाथ त्रिपाठी हिंदू पंचांग के अनुसार प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक श्री गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ और इस साल यह तिथि बुधवार 31 अगस्त 2022 को है। 10 दिन तक चलने वाला यह पर्व हम सनातन धर्मी लोगों के लिए बहुत महत्व का होता है। गणेश जी का यह गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिन तक बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और उसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है। वैसे तो गणेश जी की पूजा किसी भी समय कीजिए, लेकिन शुभ मुहूर्त के नाते सुबह 11 बजे से दोपहर 1:40 तक के बीच का समय अच्छा है। वैसे माना जाता है कि श्री गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसीलिए चतुर्थी के दिन दोपहर के समय को ही गणेश पूजा के लिए ज़्यादा सही माना जाता है। आपको यह भी तय करना है कि 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में गणेश जी की मूर्ति की पूजा स्थापना कितने दिन के लिए करनी है। वैसे तो आप श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार अपने घर, कारोबार, पड़ोस में 1, 3, 7 और 9 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना और पूजा का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि उसी अनुसार हमें व्यवस्थाएं करनी होंगी। इस चतुर्थी को डंडा चौथ भी कहते हैं। इसका अर्थ है शिक्षा शुरू होने का दिन। चतुर्गुरु शिष्य परंपरा में इसी दिन से विद्या अध्ययन का श्री गणेश होता है। इस दिन गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और साथ ही अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक लगाएं। अब बात करते हैं इस दिन की पूजा और विधि विधान के बारे में। सबसे पहले मन, वचन, भाव और कर्म से यह तय करें कि गणेश जी की आराधना करनी है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे पर्व और ईश्वर पूजा को महंगा बनाएं। घर, परिवार ईश्वर पूजा की अपनी दिनचर्या में ही गणपति जी की पूजा और उनका ध्यान करें तो वह ज़्यादा सार्थक आराधना होगी। फिर भी मोटे तौर पर पूजा के लिए कुछ सामग्री चाहिए, जिसका मैं बताता हूँ। मिट्टी या तांबे की गणेश जी की प्रतिमा, चौकी, थाल, लाल कपड़ा, लोटा, पानी वाला नारियल, मोदक, फल, फूल, सिंदूर, रोली, अक्षत, कलावा, जनेऊ, पान सुपारी और दूर्वा यानी हरी घास, दिया, जोत, घी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, शंख और घंटी। हर सनातनी परिवार का ईश्वर अपने इष्ट की पूजा, उसके नाम स्मरण, ध्यान, जप और आराधना तथा प्रार्थना का अपना तरीका और स्वभाव बनाए होता है। उसी अनुसार पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। बावजूद इसके मोटा मोटी सनातनी घर परिवार के विधि विधान को इस रियल पूजा से जानें। सबसे पहले नहा धोकर ही पूजा पर बैठें। साफ कपड़े पहनकर पूजा करें। फिर पहले पूजा स्थल घर के मंदिर को साफ सुथरा करें। पीतल या धातु की मूर्तियों, तस्वीरों को स्नान कराकर पूजा स्थल पर रखें। लोटे पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। उस पर कलावा बांधें। लोटे में जल भरें। चावल या गेहूं भर दें। नारियल पर जनेऊ लपेटकर उसको भी लोटे पर रख दें। थाली पर भी रोली से स्वास्तिक और ओम बनाएं। अब उसमें फल, फूल, रोली, अक्षत, मिठाई, दूर्वा, दिया रख दें। सबकी तैयारी करने के बाद दिया जला दें। धूप बत्ती और अगरबत्ती भी जला दें। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें। फिर इस पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। उन्हें तिलक लगाएं, माला पहनाएं,
जनेऊ भी पहनाएं, पत्र पुष्प अर्पित करें, मोदक और लड्डू का भोग लगाएं, धूर्वा अर्पित करें, पान और सुपारी अर्पित करें। गणेश जी को पूजन करते समय दूब, घास, गन्ना और बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। साथ ही अपने सिर पर भी सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। अब शंख और घंटी की ध्वनि के साथ गणेश चालीसा पढ़ें या गणेश जी की आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। संभव हो तो यह मंत्र बोलें। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्त जम्बू फलसार भक्षितम् उमासुतं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या ओम गंग गणपतये नमः। इसके अलावा ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसके अलावा ओम वक्रतुंडायक नृत्यस्त्रय क्लिंगः हिंग श्रींग गंग गणपतये वर वरदा सर्वजनम मेवाश मनय स्वाहा। अब मैं बता रहा हूं कुछ जानने वाली बातें। ध्यान रहे, गणेश प्रतिमा की स्थापना प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार से पूजा होनी चाहिए। गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। प्रतिमा के पास 5 लड्डू रख दीजिए, बाकी प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। गणेशोत्सव अवधि में पूजा शाम के समय ही की जानी चाहिए। और हाँ, यह भी ध्यान रहे कि उनकी पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अनंत चतुर्दशी यानी जिस दिन गणेश विसर्जन होता है उस दिन चंद्रमा को देखने से मना करते हैं, अर्थात उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसकी भी एक पौराणिक कथा है। बेहतर होगा यदि गणेश जी की मूर्ति इको फ्रेंडली हो, क्योंकि हमें नदी तालाब के पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको गणेश चतुर्थी पर यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अनुरोध है आप चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनें। नमस्कार।